हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग कर्व का एक लास्ट ग्रुप जो है वो है लॉगरिदमिक स्पाइरल। तो आज हम लॉगरिदमिक स्पाइरल का कर्व ड्रॉ करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, कंस्ट्रक्ट लॉगरिदमिक स्पाइरल फॉर वन कन्वोल्यूशन given the length of the shortest radius vector is equal to 13 mm and the ratio of the lengths of the successive radius vectors equal to 7/6 for vectorial angle of 30 डिग्री। तो ये प्रॉब्लम को डेटा को समझते हैं और लॉगरिदमिक स्पाइरल हम ड्रॉ करते हैं स्टेप्स के अनुसार। तो आइए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लॉगरिदमिक स्पाइरल में सबसे पहले हमें लॉगरिदमिक स्केल तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम सबसे पहले स्केल तैयार करते हैं। हमें पता है कि रेशियो जो दिया है वो 7/6 है और मिनिमम रेडियस जो दी है वो 13 mm है। तो सबसे पहले हम लॉगरिदमिक स्केल तैयार करते हैं। कैसे तैयार करेंगे वो मैं समझा दूं। आपको 30 डिग्री एंगल लेके दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये कोई एक लाइन है, देखिए, और उसको एग्जैक्टली 30 डिग्री लेके ये पॉइंट पर मैं 30 डिग्री एंगल ले रहा हूं और वहां से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, याद रहे, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है और ये लाइन को मैं ओ, एक जो कॉर्नर है उसको ओ कहता हूं। यहां जो लाइन मिलती है उसको मैं ए कहने वाला हूं, लेकिन लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ए ओ ए, और ये है हमारे लिए बी। तो ओ ए और ओ बी दो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी विद द एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। अभी करना क्या है कि हमारा जो ओ ए यूनिट है, ओ ए की लेंथ है, वो किसके प्रोपोर्शन में होनी चाहिए? 6 यूनिट्स। और ओ बी की लेंथ है वो 7 यूनिट के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो रेशियो दिया है वो 7/6 है। तो यहां अगर मैं लेंथ 6 लेता हूं तो यहां लेंथ मुझे 7 मिलनी चाहिए, तो उसके प्रोपोर्शन में रहनी चाहिए। ये मीन्स मैं कोई एक लाइन यहां ऐसी ड्रॉ कर रहा हूं जो 6 के प्रोपोर्शन में हो। तो यहां से देखो, ये 10 mm मीन्स ये 120 mm में ले सकता हूं, ये 120 mm। तो 6 के प्रोपोर्शन में हो गई। तो यहां जो लेंथ होनी चाहिए वो 140 mm होनी चाहिए। तो ये लेंथ है 140 mm। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यहां मैंने 120 लिया, ये लेंथ जो है 120 है और ये जो लेंथ है 140। तो 120 डिवाइड बाय 20 तो 6 आएगा, 140 डिवाइड बाय 20 तो 7 आएगा। और ये दोनों की जो एंड पॉइंट्स है उसको हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो एक हमारे लिए रेफरेंस लाइन बन गई, ऐसा मान के चलते हैं। अभी करना क्या है, मिनिमम रेडियस हमें दी है 13 mm। तो ओए वाले लाइन पर सबसे पहला मेरा पॉइंट जो होगा वो 13 mm पर होने वाला है। तो देखिए, ओए पर मैं सबसे पहला पॉइंट 13 mm मार्क कर रहा हूं, ये 13 mm। और ये जो पॉइंट मिला उसको हम कह सकते हैं शुरुआत वाला पॉइंट है, तो ये P0। डिस्टेंस बिटवीन O एंड P0 इज 13 mm। और 13 mm जब आपको मिल जाता है तो हमारी ये जो लाइन है उसको पैरेलल रख के देखिए, मैं P0 में से एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं OB पर। तो OB पर जो पॉइंट मिला उसको हम कहेंगे P0 डैश। आप समझ लीजिए,
ओ पी जीरो 13 था, तो उस वो डायमेंशन यहाँ एनलार्ज हुआ कितने प्रोपोर्शन में, 7/6 टाइम्स, तो पी जीरो डैश मिला। अभी जैसे मुझे पी जीरो डैश मिला तो मेरा कंपास का सेंटर ओ पर रहेगा, और ओ और पी जीरो डैश के बीच जो डिस्टेंस है उतनी रेडियस मैं लेने वाला हूं, और एक आर्क बनाएंगे। तो यहां लाइन मिलेगी, वो हमारे लिए पॉइंट होगा सबसे पहला पॉइंट 1, और आर्क पर जो 1 पॉइंट मिला उसमें से फिर हम ये लाइन को पैरेलल, या पहली जो लाइन थी उसको पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये जो पॉइंट मिला वो 1 डैश, और वैसे करके हमें आर्क ड्रॉ करते जाना है और नई लाइन फाइंड करनी है। अभी मेरा सेंटर रहेगा ओ, और 1 डैश तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस बन जाएगा, और फिर मैं आर्क लगाने वाला हूं, मीन्स सेम लेंथ इज ट्रांसफर्ड हियर। तो यहां जो पॉइंट मिला वो मेरे लिए हो गया 2, और 2 में से फिर लाइन पैरेलल, ऐसे। तो ये जो पॉइंट मिला वो 2 डैश, फिर ओ और 2 डैश के बीच का डिस्टेंस, नई रेडियस, और वो रेडियस से हमारा आर्क। तो ये जो पॉइंट मिला वो नया पॉइंट हो गया 3, और 3 में से फिर पैरेलल लाइन, ये जो लाइन थी उसको पैरेलल, तो ये पॉइंट मिला वो 3 डैश, फिर ओ 3 डैश, नई रेडियस, और फिर हमने लगाया आर्क, ये पॉइंट मिला वो 4 हो गया। आपको प्रैक्टिस करके स्पीड रखनी पड़ेगी एग्जामिनेशन में। तो 4 में से फिर लाइन बनेगी, वो पॉइंट हमारे लिए हो गया 4 डैश। सो ग्रेजुअली द लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। आप देख सकते हैं लेंथ प्रपोर्शन में बढ़ती जा रही है। अभी ओ सेंटर अगेन, लेकिन ओ 4 डैश, उतनी रेडियस, यहां आर्क मिला, ये पॉइंट मेरे लिए हो गया 5, फिर 5 में से लाइन, तो ये पॉइंट 5 डैश, 5 डैश से फिर नया आर्क ओ और 5 डैश, जितना डिस्टेंस जो है द सेम डिस्टेंस इज ट्रांसफर्ड ईयर। तो मैं पॉइंट बाद में करता हूं, पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये इसको पैरेलल, फिर आर्क, फिर लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, फिर उसमें से आर्क, मीन्स ये मेरा पॉइंट हो गया 6, ये 7, ये 6 डैश, ये 7 डैश। अभी ओ और 7 डैश के बीच का डिस्टेंस, ये पॉइंट हो गया 8, और 8 में से लाइन बनेगी पैरेलल, एट डैश। अभी ओ 8 डैश
ओ और 8 डैश के बीच का डिस्टेंस, तो ये पॉइंट मिला वो 9 हो गया। फिर लाइन पैरेलल नाइन डैश, ये पॉइंट मिला वो हमारे लिए 10। फिर लाइन इसको पैरेलल ये पॉइंट हमारे लिए हो गया 10 डैश। फिर उतनी रेडियस ओ और 10 डैश के बीच एक आर्क, यहाँ पॉइंट मिला वो 11। फिर ये लाइन को पैरेलल ये पॉइंट हुआ 11 डैश। एंड फाइनल पॉइंट 12 जो होगा वो ओ और 11 डैश जितनी रेडियस, और यहाँ जो पॉइंट मिला वो 12 पॉइंट। बाद में यहाँ 12 डैश फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये लाइन पर जो डायमेंशंस मिले हैं उसकी ज़रूरत है। तो वैसे ये हमारा लॉगरिदमिक स्केल तैयार हो गया। अभी ये लॉगरिदमिक स्केल जो है उसकी ज़रूरत हमें दूसरा जो ड्राइंग करना है, जहाँ हमें लॉगरिदमिक स्पाइरल ड्रॉ करना है, उसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये पेज को हटा के मैं साइड में रखता हूँ, और यहाँ पर हमें हर बार रेडियस के लिए ये रेडियस डायमेंशन लेना पड़ेगा। सबसे पहली रेडियस होगी हमारी OP0, फिर O1, O2, O3, वैसे करके हर बार जो रेडियस है वो बढ़ती जाएगी। तो दूसरा ड्राइंग लॉगरिदमिक स्पाइरल के लिए हम कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूं। लाइट पेन से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और उसको परपेंडिकुलर एक लाइन और बनेगी, और हमें 30 डिग्री एंगल पर ये स्पेस के 12 डिविजन्स करने हैं। तो ये 30 डिग्री, उसके बाद 60, 90 तो है, 120 डिग्री, ये 150 डिग्री, फिर ये 30, उसके बाद ये 60 डिग्री, 120 एंड 150 डिग्री। तो 12 डिविजन्स हमने मार्क कर दिए। अभी उसको ज्वाइन कर देते हैं और रेडियस वेक्टर्स बना रहे हैं। तो ये रेडियस वेक्टर बनेगा, दूसरा रेडियस वेक्टर ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद यहीं पर मिलेगा। फिर एक रेडियस वेक्टर ये बनेगा पासिंग थ्रू सेंटर, और एक यहां पर मिलेगा दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद। और ये जो हमारा सेंटर है वो हमारे लिए O है। तो हमने 12 वेक्टर्स तैयार कर दिए। अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी ये लॉगरिदमिक स्केल जो हमने पहले प्रिपेयर किया। क्या करना है, सबसे पहले हमारा शुरुआत का जो पॉइंट है वो OP0। तो हमें करना क्या है, O और P0 के बीच कितना डिस्टेंस है, इतना। O और P0 के बीच उतना डिस्टेंस लेके
यहाँ भी हमारा सेंटर O और पहला आर्क कट करेंगे, AOP0 है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारे लिए P0 है। अभी फिर हमारा लॉगरिदमिक स्केल, उस पर O से 1 तक की रेडियस सेट करनी है। देखिए O से 1 और उतनी रेडियस लेके हमें दूसरा जो रेडियस वेक्टर है उस पर लाइन कट करनी पड़ेगी। ये तो वैसे हर जगह अभी O और 2, तो O और 2 के बीच का रेडियस इतना और उतना रेडियस डायमेंशन लेके यहां हम कट कर देंगे O2। फिर O3, तो O और 3 के बीच जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस लेके तीसरी लाइन को कट करेंगे ये। वैसे O और 4, तो O और 4 के बीच का डिस्टेंस और यहां कट करेंगे O5, तो O और 5 नेक्स्ट लाइन O5। O6 आप देख सकते हैं रेडियस वेक्टर जो है उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है इस प्रपोर्शन में 7/6। नेक्स्ट इज O7, तो O7 यहां पर आएगा। O8, तो O8 को हम यहां कट करेंगे। O9 ये, तो O9 मीन्स ये सेंटर हमारा और O9 को कट करेंगे ये वेक्टर। उसके बाद O10, O10 तो O और 10, O11, O और 11 के बीच का डिस्टेंस वो हमारा नया रेडियस और ये लाइन हम कट करेंगे O11। और फाइनली O12, तो O और 12 के बीच का डिस्टेंस वो हमारा लास्ट रेडियस और यहां भी हमारा O और 12 को कट कर देंगे। तो वैसे इंटरसेक्ट करके हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिले। ये पहला पॉइंट जो है वो P1 है, दूसरा पॉइंट P2, ये पॉइंट मिला P3, ये पॉइंट मिलेगा P4, ये पॉइंट P5, ये पॉइंट P6, दिस पॉइंट इज P7, P8, P9, P10, P11 और ये फाइनल पॉइंट P12। आपको पता चलेगा कि हर बार रेडियस वेक्टर की लेंथ बढ़ती जा रही है। शुरुआत की मिनिमम लेंथ कितनी थी? 13 mm, बाद में 7/6 के प्रपोर्शन में P1 पॉइंट मिला, उसका 7/6 के प्रपोर्शन में P2 मिला। तो हर बार रेडियस वेक्टर की लेंथ बढ़ती है और एंगल कितना रहता है दोनों रेडियस वेक्टर के बीच का? 30 डिग्री। और वैसे हमें जितने भी पॉइंट्स मिले वो सभी पॉइंट्स को हमें स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है और वो हमारा लॉगरिथमिक स्पाइरल होगा। तो मैं ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने फ्री हैंड से ये स्मूथ कर्व बना दिया और ये जो कर्व बना वो लॉगरिथमिक स्पाइरल है। तो यहां हम कर्व का नाम लिख देते हैं, इट इज ए लॉगरिथमिक स्पाइरल। मुझे लगता है कि आपको सभी स्टेप्स समझ में आए होंगे। यहां 2 ड्राइंग है। सबसे पहले आपको लॉगरिथमिक स्केल जनरेट करना है जैसा हमने किया था, और ये स्केल की हेल्प से
हमें रेडियस फैक्टर की लेंथ मिलेगी और उस पर से हमें एक कर्व मिलेगा। तो प्रोसेस क्लियर है, आप खुद ड्राइंग कर दीजिए इस लॉगरिदमिक स्पाइरल वाला कर्व, और फिर कोई डिफिकल्टी या क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।